सो गाइस, आपका एक बारी फिर से स्वागत है हमारी डेली रेसलिंग एपिसोड नंबर 950 पर। एंड भले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने विंस मैकमैन को किक आउट कर दिया हो, लात मार दी हो, लेकिन नेटफ्लिक्स ने तो उन्हें गले से लगा लिया, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको नजदीकी नेटफ्लिक्स घरों में मिस्टर मैकमैन की पूरी जीवनी देखने को मिलेगी। मतलब एक डॉक्यूमेंट्री टाइप देखने को मिलेगा। उनका इतना बड़ा एम्पायर कैसे क्रिएट हुआ वो जानने को मिलेगा। और रही बात आप यहाँ पे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या मान सकते हो, क्या क्या उम्मीदें लगा सकते हो, तो आपको विंस की रियल लाइफ के बारे में जानने को मिलेगा, इंक्लूडिंग उनके राज, पर्सोना, कैरेक्टर एंड स्कैंडल के बारे में ओपनली बात होने वाली है। यहाँ तक कि क्रिस बेनवर्ट, जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अबैंडन कर रखा था कि भाई इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, उनके लिए भी एक अच्छा सा डिस्कशन होगा। यहाँ तक कि स्टेरॉइड्स के बारे में भी बातें होंगी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर स्टेरॉइड्स लेते हैं भी नहीं। द रॉक, जॉन सीना, हल्क होगन जैसे स्टार्स भी इस चीज पे बात करते हुए नजर आएंगे। तो अगर आप एक असली रेसलिंग या डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन हो तो भाई साहब इस चीज को मिस मत कर देना। हम खुद इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। एंड फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटफ्लिक्स की पार्टनरशिप का आगाज हो चुका है। और चलो हम भी अपनी पार्टनरशिप को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एंड तक पूरा देखना। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू देते हुए दी मॉडल हल्क होगन ने बताया कि यार मैं सीएम पंक का काफी बड़ा वाला फैन हूँ, वो मुझे काफी पसंद है। मेरी दुआ है कि वो हमेशा हेल्थी रहे और सभी को एंटरटेन करते रहे, जिंदगी भर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जुड़े रहे। मैं हमेशा से उनके साथ काम करना चाहता था, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मुझे कभी मौका ही नहीं मिला उनके साथ खड़े रहने का। लेकिन एक बार जब बैक स्टेज में मैं मंडे नाइट रॉ पर था, वहाँ पर मैं सीएम पंक से सिर्फ एक बार ही मिला। वो मेरी लाइफ का लास्ट बार ही था। उसके बाद हमने कभी भी रास्ते को क्रॉस नहीं किया, एक दूसरे के करीब नहीं आए, और इतना कहकर वो शांत हो गए। सो गाइस, सिर्फ हम ही नहीं है जो सीएम पंक को सबसे बड़ा मानते हैं। यहाँ तक कि दी इमॉर्टल, दी हॉल ऑफ फेमर हल्क होगन भी उनके बहुत बड़े वाले फैन हैं। तो #punkmania is on the horizon। नेक्स्ट देखो अगली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो होने वाली है रॉजर्स प्लेस इन अल्बामा कनाडा से। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वहाँ के लिए देखो एक चीज ऑफिशियल कर दी है, जहाँ कोडी रोड ऑफिशियल करने वाले चैलेंज एड्रेस करने वाले सोलो सिकोवा का, कि वो मानेंगे भी या नहीं नेक्स्ट चैंपियनशिप मैच के लिए। एंड क्योंकि ही इज अ फाइटिंग चैंपियन तो उन्होंने ना करना तो वैसे भी नहीं सीखा। मोस्ट प्रोबेबली अगर किसी ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया तो वो सीरियसली हाँ बोल ही देंगे, तो हम जानते ही हैं। एंड यही हमारा कंसर्न भी बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों है, इस मैच का पॉइंट ही क्या होगा। एज वी ऑल नो कि अगर ये मैच होगा भी तो रोमन सोलो को जीतने तो नहीं देने वाले। तो फिर क्या सोचकर डब्ल्यूडब्ल्यूई राउंड 2 को बुक किए जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो समरस्लैम वाज द राइट प्लेस फॉर दिस मैच। वहाँ एक ब्लड लाइन रूल्स मैच था, इससे ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या ही कर देगी। एंड अगर कोडी रोड्स को सोलो सिकोवा के हाथों हरवाना ही था तो ये चीज समरस्लैम में क्यों नहीं कर दी गई? जस्ट बिकॉज वहाँ पे रोमन रेंस आ रहे थे इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा नहीं किया। सो हमें ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब सोलो एंड कोडी को इग्नोर ही कर देना चाहिए, ताकि अब सारा फोकस सोलो एंड रोमन के ऊपर ही रहे, वरना तो यार फिर टाइम फिलिंग करने वाली बात हो जाएगी और कुछ नहीं। बाकी आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट करके जरूर बता देना। इसके बाद जॉन सीना के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहने पर अब खुद हमारे द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने इस पर रिएक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि देखो नंबर्स झूठ नहीं बोलते, और काश मैं ये कह सकता कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का टेलर स्विफ्ट हूँ, क्या पता मैं होता भी। बट देखो अकेले तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब एक टीम एफर्ट ही तो है। जैसे पॉल हेमन, वो हमेशा मेरे साथ रहे, ब्रैक करते रहे, ये टीम वर्क से कम नहीं है। एंड ये जो बात होती है ना कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाली, ये काफी ज्यादा अजीब है हमारे बिजनेस में। ये सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों तरफ से देखा जा सकता है। इट्स लाइक कि कुछ लोग मुझे गोट मानते होंगे और वहीं पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं मानते होंगे। अब बताओ आप उनसे आर्ग्यू कैसे कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जीत भी नहीं सकते। बट जॉन सीना ने मुझे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, एट लिटरली मैं उसे एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ। एंड इतना कहकर रोमन रेंस शांत हो गए। एंड देखा आपने कैसे बड़ी समझदारी से, चतुराई से रोमन रेंस ने खुद को बेस्ट इन द वर्ल्ड भी बोल दिया और सबका दिल भी रख लिया। इसीलिए तो उन्हें कहा जाता है द रियल ट्राइबल चीफ। इन दी एंड लास्ट मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी डेनवर्स कोलोराडो बॉल्स एरिना से, उसकी परफेक्ट व्यूअरशिप निकलकर अब हमारे सामने आ गई है। एंड क्योंकि ये बैश एंड बर्लिन का फॉल आउट भी था, उसके बावजूद भी मंडे नाइट रॉ ने एक बहुत ही तगड़ा हिट ले लिया। एंड इस वीक मंडे नाइट रॉ को मिले हैं जस्ट 1.652 मिलियन की व्यूअरशिप, और ये फ्लैगशिप शो के हिसाब से तो कुछ ज्यादा ही खराब है भाई, गाली के हिसाब से। बट दिस इज हाउ द मंडे नाइट वर्क्स, उनका तो यही सब चलता रहता है। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। बाकी आप मुझे बताना कि आप सच में सोलो एंड कोडी का पार्ट 2 देखना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर चैनल पर नए तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, अब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।